कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है और केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा 3 टाइप के होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन बेटा क्या होता है, और उसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। उसके बाद हम कोरेजन के बारे में भी पढ़ेंगे और रेंसिडिटी के बारे में भी। इसी के साथ ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन का मतलब जुड़ना, है ना। इसमें इन रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं आपस में। कंबाइन होके क्या बनाते हैं, सिंगल सब्सटेंस। जिस इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा बेटा, 2 सब्सटेंसेस आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस। यहाँ पे क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड है और साथ में वाटर है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में बेटा वाटर को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या करेंगे, हीट को रिलीज करेंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब कैल्शियम ऑक्साइड में ना बेटा पानी ऐड किया जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहाँ निकलती है कैल्शियम ऑक्साइड से। ठीक है, क्योंकि ये वाटर से वाइग्रेसली रिएक्ट होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, है ना, ब्रेक डाउन होना। इसमें क्या है, एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है और डिकम्पोज हो रहा है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था बेटा, 2 सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होके जुड़ के एक कंपाउंड बना रहे थे, और यहाँ पे क्या है बेटा, एक कंपाउंड मिलके 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस बना रहे हैं। इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बारे में बेटा आपसे पूछा जा सकता है, कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। जो आपको केमिकल रिएक्शन देख के आपको पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन में ये रिएक्शन बताओ कौन सा रिएक्शन है। इसलिए ध्यान रखना है, अगर सिंगल कंपाउंड जो है डीकम्पोज हो रहा है, उससे 2 या 3 से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर 2 या 2 से 3 सब्सटेंसेस मिलके एक सब्सटेंस बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं, वो क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन क्या है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कम्बिनेशन में क्या होता है, 2 या 3, ये जो 2 या 3 मिलके क्या बना लेंगे, सिंगल कंपाउंड बना लेंगे, है ना। डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, सिंगल कंपाउंड मिलके 2 या 2 से 3 ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाते हैं। जब यहाँ पे बेटा फेरिस सल्फेट, ये फेरिस सल्फेट है, इज हीटेड स्ट्रॉन्गली। जब इसको हीट किया गया तो क्या हुआ, इट डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। जब लेड नाइट्रेट को बेटा हीट किया गया स्ट्रॉन्गली तो क्या बना, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है बेटा, गैसेज हैं। ये क्या था, सॉलिड है। इसके जो प्रोडक्ट बना तो इसमें बेटा क्या है, 2 तरह की गैस बन गई और एक सॉलिड बन गया, है ना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। इनमें क्या होता है बेटा, थर्मो से हमें क्या समझ में आता है, थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। और फोटोलाइसिस मीन्स बेटा, फोटो मीन्स यहाँ पे लाइट। ठीक है, अगर हम वर्ड्स को याद कर लें कि इसका मतलब क्या है तो हमें रिएक्शन भी याद रहेगा कि इसमें क्या हो रहा है। थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या बेटा,
हीट की बात हो रही है, ठीक है। थर्मोलाइसिस मीन जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी गई तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड। ये भी सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल कंपाउंड है। इसने क्या करा बेटा, दो सब्सटेंसेस बना दिए, है ना। ये भी सिंगल सब्सटेंस है, डिकम्पोज हो गया हीट देने से, तो क्या बन गए, दो प्रोडक्ट बन गए इसके, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में हुआ। इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स बेटा इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। जैसे वाटर को जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन अलग अलग हो गए। आपने पढ़ा होगा एट कैथोड, कोई भी सोल्यूशन में ऐसे जब उसको उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो कैथोड और एनोड पे आयंस डिपॉजिट हो जाती है ना। हाइड्रोजन कौन से रोड पे गया बेटा, कैथोड पे। कैथोड में कौन से आयन रहते हैं बेटा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आयन रहते हैं। और ऑक्सीजन एट द एनोड, यानी कि एनोड पे कौन से आयन जाते हैं बेटा, पॉजिटिव आयन। सोडियम क्लोराइड को जब हीट किया गया तो ये भी डिकम्पोज हो गया, सॉरी हीट नहीं किया गया, इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया इस सोल्यूशन से तो इसमें भी क्या हुआ, सोडियम और क्लोराइन आयंस अलग अलग हो गए। सोडियम कौन सा आयन है बेटा, पॉजिटिव है। क्लोरीन कौन सा है, नेगेटिव है। तो क्लोरीन कौन सी रोड पे डिपॉजिट होगा बेटा, कैथोड पे, और सोडियम एनोड पे। कैथोड नेगेटिव आयन होते हैं और एनोड मीन्स पॉजिटिव आयन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इसमें फोटो मीन्स सनलाइट, ठीक है। जब इसमें सनलाइट जाएगी किसी भी सोल्यूशन में को, जब सनलाइट में रखा जाएगा तो क्या होगा, जैसे ये एक सिंगल कंपाउंड है, सनलाइट इसमें से पास की गई तो क्या हुआ बेटा, जो सिल्वर और क्लोराइड है दोनों अलग अलग हो गए। सिल्वर किस फॉर्म में है बेटा, सॉलिड फॉर्म में। क्लोरीन गैस फॉर्म में। सिल्वर कौन से कलर का हो गया बेटा, ग्रे कलर का। पहले कौन से कलर का था ये, वाइट कलर का, बाद में क्या कौन सा कलर हो गया, ग्रे कलर। सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही बिहेव करेगा, जब सनलाइट इससे पास की जाएगी तो सिल्वर और ब्रोमाइड अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे देखो बेटा हर एक की एक एक एग्जाम्पल दे रखी है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देगी, ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, थर्मोलाइसिस, है ना। और ये इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहाँ पे लाइट दी गई, ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये इसमें हो क्या रहा है बेटा, सभी डिकम्पोज ही हो रहे हैं, इसमें डिकम्पोजिशन ही हो रही है। सिंगल कंपाउंड से एक या दो या दो से तीन प्रोडक्ट बनेंगे, वो क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तीनों में डिकम्पोजिशन हो रही है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इससे हमें क्या पता चल रहा है, डिस्प्लेस, है ना, अपनी जगह से दूसरी को रिप्लेस कर देना। इसमें क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, जिसमें ज़्यादा पावर है वो वीक को साइड में कर देता है ना, हाँ ये मेरी जगह की है, ऐसे करके क्या करते हैं। यहाँ पे भी केमिकल जो से एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है बेटा, वो जो कम रिएक्टिव है उनको हटा के आप उनकी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको क्या, कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीक है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में ना रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, ये देखो ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें क्या है, जो बेटा ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। जैसे जैसे ये नीचे आएंगे वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। हमें ये लर्न करने पड़ेंगे बेटा कौन से ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन से कम रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, इनमें क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटाशियम है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव क्या है बेटा, प्लेटिनम। सिल्वर और गोल्ड ये भी कम रिएक्टिव है। यहाँ पे देखो रिएक्शन में क्या दिखा रखा है, कॉपर सल्फेट है और जिंक है। इनमें से रिएक्टिव ज़्यादा कौन सा है, जिंक है ना। तो इसने क्या करा, कॉपर को हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली, क्या बन गया बेटा, कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट। यहाँ पे क्या है, आयरन है, आयरन ने क्या करा, कॉपर को हटा दिया। आयरन क्योंकि जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। और ये मैग्नीशियम बेटा जिंक और आयरन
दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर को हटा के मैग्नीशियम ने खुद इसके साथ जुड़ गया और कॉपर को अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन में बेटा क्या हो रहा है, मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक क्या है, मोर एक्टिव है कॉपर से, आयरन से, और मैग्नीशियम क्या है, वो भी रिएक्टिव है ना कॉपर से। वो तो वैसे जिंक और आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो। ये बेटा रिएक्टिविटी सीरीज है, आप इसको नोट कर लेना कि कौन सी ज़्यादा, वैसे ये बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी की, आप इसको नोट डाउन कर लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। बेटा ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी मेटल जो है लीस्ट रिएक्टिव है और कौन सी मोस्ट रिएक्टिव है, और नाम दे के भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा, जो वो रिएक्शन जिनमें टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है, दो कंपाउंड है ना, जो ज़्यादा, इनमें क्या है बेटा, जो आयन है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन है, सोडियम के साथ क्लोरीन और सिल्वर के साथ नाइट्रेट। इन्होंने क्या करा, क्लोरीन सिल्वर के साथ जुड़ गया और नाइट्रेट किससे जुड़ गया, सोडियम के साथ। क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ऐसे ही इसमें हुआ, ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये क्या हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए और क्लोरीन किससे जुड़ गया, सोडियम से। क्या बन गया बेटा, सोडियम क्लोराइड और वाटर, क्योंकि दो H हो गए है ना, एक O हो गया। बैलेंस इक्वेशन भी बेटा सिखाई थी फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको बैलेंस करनी नहीं आती इक्वेशन तो फर्स्ट वीडियो बेटा जरूर देखना, आपको बैलेंस कैसे करनी है इक्वेशन वो भी सारा समझ में आ जाएगा। थर्ड में भी बेटा क्या हुआ, ये क्लोरीन आयन है और ये सल्फाइड जो भी ये SO4 है, ये किससे जुड़ गया, बेरियम के साथ, और क्लोरीन किससे जुड़ गया, कॉपर के साथ। ठीक है, ये देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, ये फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट दो ही बन रहे हैं, लेकिन जितने के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रही है उतने ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले अगर हमें पता होगा, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। उस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता लगेगी, दोनों साथ साथ होते हैं, वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन जब ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो तो वो क्या, कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, वहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऐड ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड टू हाइड्रोजन एलिमेंट इज रिमूव्ड। हाइड्रोजन एलिमेंट क्या, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन क्या है, ऐड हो रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है बेटा, जैसे कॉपर है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई, क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, विच गिव ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कौन दे रहा है, जो ऑक्सीजन दे वो क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो हाइड्रोजन को रिमूव करे वो भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जिसके पास ऑक्सीजन है वो दे रहा है तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है वो भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडक्शन क्या होती है बेटा, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट, ये क्या बेटा, ऑक्सीडेशन से ऑपोजिट है ना। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिड्यूस होती है, रिमूव होती है। ठीक है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन और ऐड ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो वो क्या है बेटा, रिडक्शन है। कंपाउंड और एलिमेंट विच गो अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेटा दोनों एक साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जब साथ साथ हो रही हो तो क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव होगी ना,
यहाँ पे देखो मरकरी अलग होगी, ऑक्सीजन अलग होगी। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव होगी। क्या हुआ, मरकरी का ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मरकरी। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, वाटर से ऑक्सीजन अलग होगी जब इसको इलेक्ट्रिक करंट से पास किया गया, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन अलग हो गए और ऑक्सीजन अलग होगी। यहाँ पे भी बेटा क्या हुआ, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या था, रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन के रिएक्शन थे। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या हो रहा है, ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। जिंक के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। और जब कॉपर के साथ से बेटा ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगी, है ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, है ना, इसने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे कॉपर लग गया। एक तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो हो रहा है ना, जिंक ने क्या करा, कॉपर को रिप्लेस करके खुद जिंक यहाँ से पे कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया, कंबाइन हो गया। और उसके अलावा क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन ऐड होगी, है ना, जिंक के साथ। क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होगी, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव होगी कॉपर के साथ से, यहाँ पे अकेला रह गया कॉपर, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुई। ठीक है, जब दोनों साथ साथ हो रहे हैं बेटा जो, तो क्या होता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन। आइए अब रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, कि एक साथ दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो क्या बोलते हैं उसको, रिडॉक्स रिएक्शन। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन देन कॉपर मेटल एंड हाइड्रोजन एंड फॉर्म। यहाँ पे देखो बेटा, कॉपर के साथ से ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव होगी ना, तो ये क्या है, रिडक्शन, है ना, रिड्यूस हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, H2 के साथ क्या हुआ, यहाँ पे जुड़ गई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। दोनों चीज़ें साथ में हो रही है ना, यहाँ पे एक के साथ ऐड हुई है, दूसरी के साथ रिड्यूस हुई है, ये क्या बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब दोनों साथ साथ हो तो क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। इन विच रिएक्शन कॉपर इज चेंजिंग इनटू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू कॉपर, ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव होगी फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर, ये रिड्यूस हो गया बेटा कॉपर में। और दूसरी में क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन चेंजिंग इनटू वाटर, हाइड्रोजन किस में चेंज हो गया बेटा, वाटर में चेंज हो गया। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐड होगी हाइड्रोजन के साथ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या अंतर है और ये कैसे होता है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। अब हम पढ़ेंगे बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी, विच प्रोड्यूस एनर्जी। एक्सो का क्या मतलब है बेटा, एक्सो मीन्स रिलीज करना, एक्सो बाहर, बाहर निकालना, है ना, रिलीज कर रहा है यहाँ पे हीट एनर्जी जो है रिलीज होगी इन रिएक्शंस में, तो क्या बोलते हैं उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन रहते हैं बेटा वो कौन से रहते हैं, ज़्यादा करके एक्सोथर्मिक रहते हैं। कैसे रहते हैं ये देखो, जैसे रेस्पिरेशन इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे रेस्पिरेशन करते हैं तो वो क्या बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा, ये डिकम्पोज हो गया ना, ग्लूकोज किस में डिकम्पोज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। एटीपी क्या है बेटा, एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनी और साथ में क्या हुआ बेटा, हीट रिलीज हुई, ठीक है, साथ में हीट भी रिलीज हुई, तो वो क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक। हीट बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो वो क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एंडो का मीन्स अंदर, एब्जॉर्ब करना, है ना। जिन रिएक्शंस में
हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो वो क्या बेटा एंडोथर्मिक, और जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज हो वो क्या बेटा एक्सोथर्मिक। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक क्या है। बेटा आप इसके कीवर्ड को थोड़ा ध्यान दो ना तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाएंगे कि एंडोथर्मिक क्या और एक्सोथर्मिक क्या है। ठीक है, एक्सो मीन्स हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडो मीन्स एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या करा बेटा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की और क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक बेटा हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ा कि कितनी टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं और कौन कौन से होते हैं। और बेटा इफेक्ट अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हमारी एवरीडे लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरिजन के बारे में। कोरिजन क्या है बेटा, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या हो जाता है, कोरिजन होता है। कोरिजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन ऑफ ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, moisture or a chemical of their surface is caused mainly by the oxidation of metals। इसको ज़्यादा करके ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स कहते हैं। जब मॉइस्चर मिल रहा है उसको, एयर मिल रही है, तो वो क्या करती है, कोई भी मेटल बेटा मॉइस्चर और एयर से रिएक्ट कर जाती है तो क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। मॉइस्चर और एयर क्या करते हैं बेटा, मेटल की जो लेयर रहती है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। अटैक का मतलब ये नहीं कि हाँ आप सोचो कि हाँ कैसे अटैक कर दिया बेटा, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसे अब आयरन की चीज़ें आपने कई बार देखी होंगी, हवा में पड़ी रहती हैं, तो क्या होता है उस पर ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है ना। तो जब आप उसको लेयर को हटाओगे तो आप देखोगे एक आयरन की भी लेयर निकल जाती है, उसकी लेयर बहुत पतली 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 होती जाती है, उससे लेयर जो ब्राउनिश लेयर है वो छूटती है, तो वो एकदम से जो लेयर एकदम छूटी जाएगी तो एंड पे क्या होगा, वो खोखला हो जाएगा, आयरन का जो सब्सटेंस है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये किसकी एग्जांपल है बेटा, कोरिजन की। इसमें क्या हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है रस्टिंग ऑफ आयरन की, कोरिजन की। इसमें क्या हो रहा है बेटा, आयरन ऑब्जेक्टिव लेफ्ट इन मॉइस्ट एयर। अगर आप किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को मॉइस्ट एयर मतलब कि ह्यूमिडिटी में जहाँ पे मॉइस्चर है वहाँ पे छोड़ दोगे तो क्या होगा, इट गेट कवर्ड विद रेड ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। उस पर ब्राउन सी रेड सी लेयर बन जाएगी जिसको क्या बोलते हैं बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। जब उस पर ब्राउन लेयर जम जाएगी तो उससे क्या होता है बेटा, आयरन अंदर ही अंदर ख़त्म होता जाता है, वो बिल्कुल डिकम्पोज हो जाता है। ड्यूरिंग द कोरिजन ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर जैसे पानी डल गया ऊपर से उसको एयर भी मिल गई तो क्या करा, आयरन ने रिएक्ट किया, डिकम्पोज हो गया और उसमें क्या बन गया बेटा, ऑक्सीडेशन होगी उसकी, उस पर ऑक्साइड की लेयर बन गई, जिसके कारण क्या हो रहा है, आयरन की धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होनी शुरू होगी, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। उसकी आप ब्राउन सी लेयर को हटा के देखोगे बेटा, जो आयरन का कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, उस पे अगर आप लेयर हटाओगे तो अंदर से कुछ भी नहीं बचेगा, वो एकदम से धीरे धीरे टाइम पा के खाली हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये नहीं कि एकदम से हो जाएगा, टाइम लेता है। ठीक है, आयरन का सब्सटेंस कितना है उस हिसाब से। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखो केमिकल रिएक्शन, आयरन है ऑक्सीजन की और पानी की प्रेजेंस में क्या हुआ बेटा, आयरन ऑक्साइड बन गया। ये देखो पहले कैसी थी, है ना, पहले कैसे कलर था, बिल्कुल शाइनिंग कर रही थी। जब इसको मॉइस्चर मिला, वाटर मिला, ऑक्सीजन मिली तो क्या हो गया, ये ब्राउन कलर में होगी। ठीक है, इसी तरह बेटा कॉपर का भी कोरिजन होता है। कॉपर के ऊपर जब लेयर बन जाती है उस पर ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है जब वो ऑक्सीजन के और पानी के कांटेक्ट में आता है। इसी तरह से सिल्वर रहता है, सिल्वर का कौन सा कलर आ जाता है बेटा, ब्लैक लेयर आ जाती है। ठीक है, सिल्वर के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है बेटा, जो हम जैसे चिप्स वगैरह खाते हैं, है ना, और भी कई पैकेजिंग वाली चीज़ें खाते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा, उसको मॉइस्चर को बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि ज़्यादा देर तक वो ख़राब ना हो।
ऐसे ही क्या होता है, फैट और ऑयल जिन चीज़ों में रहता है, जिन फूड मटेरियल में रहता है, गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन और एयर। कई बार क्या होता है, जिनकी अच्छे से पैकेजिंग नहीं होती, फैट और ऑयल होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और एयर चली जाती है, जिससे क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट में अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट, उसकी स्मेल में भी अच्छी नहीं रहती और टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता। इसीलिए तो उनको मॉइस्चराइज़र अंदर ना जाए, जैसे चिप्स है ना, चिप्स के अलावा और भी कई पैकेजिंग की चीज़ें मिलती हैं, जो मॉइस्चर ना जाए, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है पैकेट्स में, जो मॉइस्चर अंदर ना जा सके और चीज़ों को ख़राब ना कर सके। अगर आप उसको पैकेट को खोल के थोड़े टाइम के लिए छोड़ दोगे तो क्या होगा, स्मेल आने लग जाती है ना, जो भी हम खाते हैं। अगर आप उस पैकेट को खोल के ऐसे ही छोड़ दो 10 दिन के, 10 डेज़ के लिए, तो आप देखना उसमें से ना अलग सी स्मेल आएगी और उसका टेस्ट भी पहले जैसा नहीं रहता। When fat and oil present in the food get oxidized, they work on pleasant smell. जो प्लीजेंट अच्छी सी स्मेल आती है ना, वो क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल में चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी spoils or food material prepared in fat and oil which have been kept for a considerable time and make them unfit for eating। वो हमारे लिए अनफिट रहते हैं खाने के लिए, जब उसमें जो फैट और ऑयल जिन प्रोडक्ट्स में मौजूद रहता है, जिन चीज़ों में मौजूद रहता है, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएं तो क्या होता है, वो खाने के लायक नहीं रहती, ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, अनफिट फॉर ईटिंग। अब इससे बचाया कैसे जा सकता है, स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। ख़राब होने से कैसे बचाया जा सकता है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फॉर्म फैट एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, ये क्या है बेटा, एक केमिकल सब्सटेंस है विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन को होने से रोकता है। व्हेन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फोर्स दैट द फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन देम डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड ईजिली। ये क्या है, जब भी इस केमिकल को ऐड किया जाता है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होने देता किसी भी चीज़ को, और हैंड डू नॉट टर्न रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी नहीं होगी। अगर उसमें ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, चीज़ ऑक्सीडाइज नहीं होगी, तो वो क्या, रेंसिडिटी भी नहीं होगी। 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से हैं बेटा, जो खाने में यूज़ किए जाते हैं रेंसिडिटी को रोकने के लिए, BHA और BHT। BHA मीन्स बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होएगी बेटा। कोरिजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, कोरिजन को कैसे रोक सकते हैं बेटा, विद द पॉलिशिंग, है ना, वैनिशिंग, पेंट करके, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, और रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करके। आई होप आपको जितना भी चैप्टर समझाया बेटा, सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी मुश्किल आए तो बेटा कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपके डाउट को क्लियर करने के लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।